हि माधव। नारद जी 46वें सूत्र में प्रश्न करते हैं कि माया से तरने का उपाय क्या है, और उसका उत्तर बताती हैं, आसक्ति का त्याग कर दो, अनुभवी महात्माओं की सेवा करो और अपने मन को ममता का कहीं ग्रास मत बनाओ। कस्तरती माया, इस मायामय संसार से, इस माया नदी से कौन तरता है? यह संगास त्यजति, जो आसक्तियों का त्याग कर देता है। यो महानुभावम सेवते, और महानुभाव, जिनको महान भाव प्राप्त हो गया, जो स्वयं अनुभव प्राप्त कर चुके, उनकी सेवा करता है। निर्ममो भवति, और ममता मुक्त होकर जीवन यापन करता है, वह व्यक्ति माया रूपी नदी से तर जाता है, नहीं तो फिर डूबा रहता है। कस्तरती माया, इस माया से कौन तरता है? तो तरना नदियों में होता है, नदी तैरते हैं, हम तैर कर पार करते हैं। नारद जी कहते हैं कि ये माया एक नदी की भांति है, इस नदी को तैरकर पार करना कैसे संभव है? तो माया को पार करना, माया व्याकरण की दृष्टि से देखें तो माया शब्द का अर्थ बहुत स्पष्ट है। मां, नहीं, मत, या, जो नहीं है सो व्याप रहा है, सो दिख रहा है। ये संसार मायामय है, दिख सब कुछ रहा है, लेकिन ये सब सत्य नहीं है। माया, या, जो नहीं है लेकिन दिख रहा है, भास रहा है, लग रहा है कि है, और इतना अधिक लग रहा है इसका अस्तित्व, क्या कोई बताए ना कि भाई ये तो सत्य नहीं है, ये तो वास्तविकता नहीं है, तो मन मानता नहीं, क्योंकि दिख रहा है सामने, और जो सामने दिख रहा है उसको सच मानना मानव का लगभग स्वभाव है। माया और सत्य के विषय में एक कहावत अंग्रेजों की है, जो उन्होंने तो अपने संविधान के विषय में कही, लेकिन लागू सारे संसार पर होती है। What is apparent is not real। जो apparent है, जो नजर आ रहा है, प्रत्यक्ष है आंखों के सामने, What's apparent is not real, सच तो नहीं है। And what is real is not apparent, और जो सच है वो प्रत्यक्ष दिखता भी नहीं। ये वाक्य तो संसदीय प्रणाली के राष्ट्रों के विषय में कही गई, लेकिन अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें, परमार्थ पथ की दृष्टि से देखें, तो पारमार्थिक सत्य तो सबसे बड़ा यही है। जो है सो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है ये सदा सत्य वस्तु नहीं है। तो सत्य न होने पर भी सत्य के रूप में दिग्दर्शन होना, ये माया है। माया के अनेक रूप हैं। माया जिन रूपों में सामने आती है, माया जैसे आकर हमें ठगती है, वो अनेक प्रकार हैं। अनेक प्रकार से माया आकर हमारे मन को ठग लेती है, हमारे मस्तिष्क को भ्रमित करती है। लेकिन तीन बातें तो स्पष्ट विशेष कही गई हैं। माया के तीन प्रधान रूप हैं। पहला, ममता, वस्तुओं और व्यक्तियों में
अपनत्व का अधिकार भाव, ये मेरा है और मेरा ही है और यही मेरा है, ममता। और दूसरा है अपने शरीर के सार को न समझना। शरीर का सार ये है कि एक दिन ये रहेगा नहीं, लेकिन जब तक हम जीते हैं हम ऐसा समझते हैं कि कभी समाप्त नहीं होंगे। माया का पहला रूप ममता, दूसरा रूप अपने पर अमरत्व की भ्रांति, और माया का तीसरा रूप विडंबना। जो बात हम जानते हैं, मानते हैं, कहते हैं, समय आने पर उस पर चल नहीं पाते, और कोई ना कोई बानक, कोई बहाना, कोई ढूंढ लेते हैं। ये भी माया का रूप है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में बड़े बड़े महात्माओं ने माया की बड़े बड़े रूप बतलाए। मैंने आपके सामने ये 3 रूप ऐसे कहे हैं जो वर्तमान जगत की दृष्टि से हमारे आधुनिक संसार में हम सबको दिख रहे हैं, जो व्यावहारिक सत्य हैं, हम सबके सामने है। तो माया का पहला रूप, माया जिस रूप में आकर भ्रमित करती है, हमें छलती है, हमें धोखा देती है, हमें संसार में बार बार लाकर डुबोती है, माया का पहला रूप ममता। ममता वो सत्य कथा आपने सुनी होगी। एक महात्मा, एक विरक्त महात्मा, सन्यासी महात्मा, सर्वत्यागी महात्मा, करुण और दयावान हृदय के महात्मा वृंदावन जा रही थी। यात्रा मार्ग में एक गांव पड़ा, वहां एक दृश्य देखा, उन्हें अच्छा न लगा। एक बच्चा जूता हाथ में लिए कह रहा था, दादा इससे मारूंगा तेरे सिर पे। तो बच्चा दादा को धमका रहा था, और बच्चे का पिता दादी का बेटा खड़ा देख रहा था तमाशा। उसको लग रहा था कि बच्चा ठीक कह रहा है। दादा की ये दुर्दशा, ये अपमान देखकर करुण महात्मा को करुणा उपजी, खड़े हो गए, बोले भैया जब घर में पोता हो जाए, जब घर में तुम्हें बाबा कहने वाला कोई हो जाए ना, तो बाबा जी बन जाओ, तुम विरक्त हो जाओ, मेरे साथ चलो, वृंदावन वास करो, भजन करो। अब घर गृहस्थी के कुछ चक्र में, इस कीचड़ में कब तक पड़े रहोगे, कब तक फंसे रहोगे, चलो मेरे साथ। उन बुजुर्गवार को तो ताव आ गया, उनको महात्मा की बात बड़ी बुरी लगी। डंके की चोट कहने लगे कि महाराज पोता मेरा, जूता मेरा, सिर मेरा, आपको क्या चिंता? महात्मा देखते रहे कि इतनी ममता, जूता खाकर कहता है तो मेरा ही, चलो कोई नहीं, जूता मारा लेकिन मेरा ही पोता है, मार दिया कोई बात नहीं, यहीं रहूंगा मैं, इस दलदल में पड़ा रहूंगा। भागवत में लिखा है कि न जाने कितने गृहस्थ लोग इस प्रकार अपने गृहस्थ के कीचड़ में तब भी पड़े रहते हैं जब उनके पड़े रहने का कोई औचित्य नहीं है, पड़े रहती, विरक्ति नहीं हो पाती। आगे की कथा आपको भी पता होगी कि ये कथा एक ब्रह्मचारी जी भागवत सप्ताह के दौरान ये कथा सुना रहे थे कि दादा मीरा इत्यादि।
तो वो कथा वक्ता परिहास के स्वर में बोले, देखो भाई, ये है ममता। पोता जूता मारे और दादा वहां रह के प्रसन्न है। तो उस दादा जैसे एक बुजुर्ग वार बच्चे को गोद में लिए खड़े हो गए। बोले, ब्रह्मचारी जी, आप क्या जानो पोते के जूते का स्वाद, ये सुख कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल, ये माया देखिए क्या कमाल की है, अद्भुत विचित्र माया है। जूता खाकर सुखी और कहता, आपको पता क्या कि पोते के जूते में क्या सुख है। शुक्र है अभी कोई ईश्वर यहाँ से नहीं है, कि ठीक ही कह रहा था जी, ये भगवान की कृपा है। यहाँ तो वे ज्ञानी लोग हैं ना, तो यहाँ कोई ऐसा क्या कहेगा। शब्दों की बात दिखती है। माता पिता ने जब हम बच्चे थे तो कितने प्यार से हमें पाला था, लड़कों को, लड़कियों को, बेटों को, बेटियों को। स्वयं कष्ट उठाकर बच्चों को सुख में रखा था। और छोटे छोटे बच्चे लाड़ प्यार से तुतलाकर बोलते तो बड़े लोग इनके बच्चों की तोतली बोली पर वारी वारी जाते थे। देखो, ये तो ऐसा कह रहा है, अरे तू क्या कह रही है, देखना ये ऐसा कहेगा, अभी बड़ा होकर ऐसा करेगा। हजार बात। ये सब बातें हमने आपने की हुई है बचपन में अपने माता पिता के बारे में। माता पिता गोदी में लेकर प्यार करें, हमारे बारे में ये बातें कहती थी, हमारे लिए कष्ट उठाती थी। बड़े होने पर बच्चों का क्या हुआ। वो जो बच्ची थी देवी पाला था, वो तो ससुराल की हो गई। अब उसको माता पिता का वो ध्यान तो नहीं है। पहले तो माँ की गोदी में रहती थी, अब तो नहीं रहती। बच्चे का पुत्र है तो उसका भी यही हाल है। पत्नी परिवार का हो गया। जो लड़का जो लड़की पहले माता पिता की गोद से अलग नहीं होना चाहता था, उनके लाड़ प्यार में पड़ा रहता था, वो आप लोग हम लोग ही हैं। हम ही लोगों की कहानी है। हम लोग बच्चे थे छोटे, माँ बाप के प्यार में पले और उसको सब कुछ समझते थे। आप समझते थे कि माँ से अधिक कुछ नहीं है, पिता से अधिक कुछ नहीं है। हम तो भोले बच्चे थे और हमारी समझदार माता पिता हमारे इस भोले प्यार को सचमुच प्यार मानते थे और हमें लाड़ लड़ाती थी। अपना समय अपना पैसा हम पर लगाती थी। फिर आप बड़े होकर आप लोगों ने क्या किया? क्या आप लोग आज अपनी माँ की गोद में ऐसे बैठना चाहते हैं जैसे तब बैठा करती थी? चाहते ही नहीं, बैठते नहीं। एक बात है, बैठना चाहते भी नहीं, स्थिति भी नहीं है। किसी को दोष देने की बात नहीं चल रही है, स्थिति ऐसी है। यहां तक तो बात थोड़ी समझ आ जाती है। पर माया का रूप तो सामने तब आता है, अगर आता हो तो, जब ये अनुभव हो गया कि हम बच्चे थे, माता पिता की गोद से अलग ना होते थे, उनको उनके सामने हम ऐसे थे कि उन माता पिता के बिना मानो हम रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज उनके बिना सुखपूर्वक रह रहे हैं, अपने नए नए परिवारों में, नए नए अनुष्ठानों में लगे हुए हैं। तो विडंबना ये, माया ये कि जो बच्चे अपने अनुभव से जानते हैं कि बड़े होकर हम माता पिता के न रहे, वही बच्चे अब बड़े होकर अपने बच्चों में वही ममता रख रहे हैं जो आपके माता पिताओं ने आप में रखी थी। जानते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, कौन कह सकता है। एक बात तो स्पष्ट है, अगर बच्चे अच्छे हों तो, अच्छे बच्चे हों तो भी जो बच्ची है वो ससुराल चली जाएगी, वही की हो गई। आप भी यही चाहेंगे। और जो बच्चा, जो लड़का है, वो अपनी नौकरी, पत्नी, परिवार और अगर होता हो तो स्थानांतरण, ये सब तो होगा ही होगा। अच्छे बच्चे होने पर भी ये स्थिति है कि माता पिता के काम आने कठिन है। ये तो आपको पता ही था जब आप छोटे बच्चे थे, आप भी
देख रहे थे आपके माता पिता कैसे लाड़ में आपको प्यार में पाल रहे थे, बड़े होकर जो आप और जगह के हो गए, आपके बच्चे भी और जगह के होंगे। उन बच्चों के प्रति अगर आपकी कर्तव्य बुद्धि हो तो उचित है। संतान भगवान ने दी है, उसको भगवान का रूप समझकर सेवा करना, लालन पालन करना उचित है, धर्म है। लेकिन यहां तक सीमित कहां रह पाते हैं आप लोग? ममता का नाता बनाते हैं हमारा है। ये ममता ही बाद में जाकर निराश करती है। ममता ये मेरा अपना है, मेरा इस पर अधिकार है, मेरी आशाएं हैं इससे, उन आशाओं को ये पूरा करेगा बड़ा होकर। ये जो ममता का क्षेत्र आरंभ कर दिया ना आपने, ये अपने साथ बड़ा अन्याय कर दिया। पालन पोषण तो उचित है, जन्म दिया माता पिता ने बच्चे को संसार में भगवान की इच्छा से आना हुआ, उसका पालन पोषण कर्तव्य बुद्धि से करना उचित है। सब कुछ वही करना है जो अब तक हुआ है। लेकिन ममता ये मेरा है, जबकि मेरा नहीं है, मेरा बनकर तो रहेगा नहीं। जब तक आप पर अवलंबित है, आप पर निर्भर कर रहा है, तब तक आपका, उसके बाद तो आपका नहीं होगा। तो ममता कि ये मेरा है, ये मेरा ही है, मेरा ही है। अरे ये तो क्या कहते थे स्वामी जी, जो तुम्हारे लड़के हैं ना, ये बहू की एफडी हैं और लड़कियां तुम्हारे दामाद की एफडी हैं। अपने को सोचो तुम कहाँ की एफडी हो। हर व्यक्ति या तो फिर मौत की एफडी है, और अगर समझ हो सत्संग का लाभ उठाएं तो भगवान की एफडी है। देखो भगवान में लगा लें तो सारा संसार फीका पड़ जाता है, उसके आगे महत्वहीन हो जाता है। ये ममता ये मेरा है, ये मेरा ही है, ये मेरा बनकर रहेगा, आगे बहुत काम आएगा, मेरा लाडला लाल देखना चाल लगाएगा खानदान को, मेरा नाम पैदा करेगा, कुल का नाम बनाएगा। क्या होगा कौन कह सकता है। ममता और फिर अहंता, मैं नहीं करूंगा इसका तो कौन करेगा। अहंकार, मिथ्याभिमान। अध्यात्म पथ की दृष्टि से आप देखें तो महात्मा कहते हैं कि जो कीड़े चट्टानों, पर्वत, पत्थरों के अंदर पड़े रहते हैं उनको भी भगवान अन्न भेज देता है। तो फिर मनुष्यों की तो बात क्या है, बच्चों की तो बात क्या है। तो बच्चों का पालन पोषण करना, खिलाना पिलाना बिल्कुल उचित है, धर्म है। लेकिन ये जो भाव है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये भाव गलत है। आप ये कहें भगवान ने मुझे प्रभारी बनाया, भगवान ने मुझे इंचार्ज बनाया इस बच्चे का, इसलिए भगवान की आज्ञा मानकर, भगवान की सेवा समझकर मैं इस बच्चे का लालन पालन करूंगा। अहंकार मत करना कि मैं ही तो करूंगा और कौन करेगा। कई पिता ऐसे हैं नहीं करने की स्थिति में रहे तो बच्चों का पालन पोषण जैसा होना था हो रहा है। अरुणिमा बहन ने एक बहुत बुरी बात कही, बहुत मुझे बुरी लगी। इसका इकलौता भैया, घर गृहस्थी वाला आदमी, कुछ बीमारी ज्यादा बढ़ गई, कहीं ऐसा ना हो कि चल बसो फिर क्या होगा। बोली कुछ भी नहीं होगा, तू देख ले, हस्बैंड के जाने के बाद बीवी बच्चे सबके पनप रहे हैं, कुछ नहीं होता, 10-20 दिन रोका ना तो सब अपने अपने लग जाए, फिक्र मत कर, मरना करो मत फिक्र कर। अरे मैंने कहा तू क्या बोल रही है। कहती भाई तो सच्ची बोली, देखो ना चारों तरफ, तो मेरा भाई तू माया का दास क्यों बन रहा है, तुझे नहीं दिखता। छोटी छोटी उम्र में लड़कों की शरीर शांत हो गए, 1 साल 2 साल 6 महीने रोने के बाद बच्ची पत्नी का जो बनना था बन गया। तो बोली तू चला जाएगा ना तो कुछ नहीं होता, तू चिंता मत कर। मैंने कहा अजब लड़की है तू। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये सत्य तो यही है। कारण कोई लड़का है, कोई बहू है, कोई बच्चे हैं, इनको जो कुछ मिलना है ना, इन सबके पूर्व कर्मों के फल स्वरूप मिलना है।
आप तो उसमें बानक बन जाती हैं। आप अहंकार रखने के मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। नारद जी कहते हैं मायाजन्य अहम भाव को तुम छोड़ दो। कस्तरती कस्तरती माया, यह संकार त्यजति, जो आसक्तियों का त्याग कर देता है। माया का एक बड़ा विकट रूप ये ममता है। ममता का दूसरा रूप आपसे कह चुका। महाभारत की कथा है। युधिष्ठिर पानी पीने गए सरोवर पर। उनके 4 छोटे भाई पानी पीने लेने आए थे, लेकिन मृतक पड़े थे। चकित हुए युधिष्ठिर सरोवर से जलने चाहा। एक अदृश्य स्वर आया। एक यक्ष का स्वर था। यक्ष एक देवताओं से थोड़ी छोटी योनि का नाम है। एक उपदेवता का, एक यक्ष का स्वर आया, महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही आप जलपान करें, नहीं तो इनकी तरह आप भी समाप्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर बोले समाप्त होने का हमें डर नहीं है, लेकिन प्रश्न करो। अनेक प्रश्न उत्तर हुए। एक प्रश्न था, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार का। तो जो युधिष्ठिर ने आजकल 7 चमत्कार आश्चर्य माने जाते हैं, उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा आश्चर्य तो ये है कि रोज हम अपने सामने अपने से बड़े क्या अपने छोटे लोगों को भी मरते देखते हैं, लेकिन ये विचार नहीं आता कि हमारी भी यही दशा होगी। 4 आदमी उठा कर ही जा रहे होंगे, हमारा सारा सामान बिखरा हुआ दूसरों के हाथों में होगा। जिस चीजों को अपना कहते हैं ना, मेरी चीज है, मेरा है, तो छुइयो मत, वो सब दूसरों के हाथों में होंगे। और अपना निर्जीव शरीर भी तो दूसरों के हाथों में होगा। ऐसे लोगों के हाथों में भी हो सकता है जिनको हमसे कभी, जिनको मृतक व्यक्ति से कभी वितृष्णा नफरत रही थी, तो क्या कर देगा। ऐसी देखे जाती मामले। युधिष्ठिर बोले अपने आंखों के सामने देखते हैं, अपने से बड़े क्या अपने बराबर वाले, अपने से छोटे वाले संसार छोड़कर सदा के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें वैराग्य नहीं होता। हम ये लगता है ऐसे कि हम तो अमर हैं होकर आए हैं। हैप्पीली वी गो अलोंग एज इफ गोइंग टू विन द डर्बी। कोई नाम निकला हुआ है बड़ा भारी, वो लेने जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न है। जीवन रूपी यात्रा में हम ऐसे आगे बढ़ते हैं मानो कि नाम आया हुआ है, वो हम लेने जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न, हैप्पी। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंची के हजरत जान वापस कीजिए। अभी तो संग्रह कर रहे थे ना, पैसे का, चीजों का, ममता का, और देखते देखते हृदय की गति रुकी और राम नाम ही सत्य रह गया। ये जो बोलते हैं ना राम नाम सत्य, ये मृतक व्यक्ति के लिए नहीं बोलते, वो थोड़ी सुनता, वो तो मर चुका, वो क्या सुनेगा। आत्मज्ञान के लिए बोलते हैं। हमें अब समझ आनी चाहिए भैया हम भी इसी रिश्ते पर जाने वाली हैं एक दिन। अपने को सुनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बस वहां से आए, अंतिम क्रिया के पश्चात स्नान करा, फिर भूल गए। ये माया है, यही माया है, ये विडंबना है। ये एक तीसरी माया का रूप, माया का तीसरा रूप जो मुझे दिखता है, विडंबना, चकित करने वाला। कोई कहे आपसे क्या बताऊं जी, मुझे तो आज सत्संग में इतना आनंद आया कि बस घर वापस ना जाऊं, ये दिल करे। बड़ा आनंद जी सत्संग में, ऐसा आनंद जी कभी नहीं आया पहले, बस यहाँ आया जी, आज पता लगा आनंद क्या हो गए भैया। ऐसा आनंदोत्सव 2 महीने बाद फलाना होने वाला है। देखो जी, इस मालिक की मर्जी तो आऊंगा। मालिक की मर्जी हो गई। अरे शादी करे तो मालिक की मर्जी नहीं देखी थी, बच्चे भी हुए तो मालिक की मर्जी नहीं थी, और दुनिया भर का पैसा समेटा तब भी मालिक की मर्जी नहीं थी, और सत्संग में अजी क्या बताऊं, बस आत्मा शांत हो गई बस। ऐसे मैंने देखे, रोज की बात नहीं है।
रोज की बात, नित्य प्रति का अनुभव है, विडंबना है ये। देखो, जब एक बार मन को ऐसा लगा कि सत्संग, कोई भी सत्संग हो संसार में, किसी भी सत्संग में एक बार किसी को ऐसा लगा कि सच्चा सुख ये है, आत्मा का सुख ये है, सदा रहने वाला सुख ये है, भगवान के दिया सुख ये है, तो फिर उसमें प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके समय निकाल कर आना चाहिए। लेकिन वो तो मालिक की मर्जी है जी, बस मालिक की मर्जी पे रही तो कुछ भी नहीं होना। मालिक की जो मर्जी पे रहेगा फिर कुछ नहीं होना। God helps those who help themselves. मालिक की मर्जी आपका तब साथ देगी जब प्रयत्न, मेहनत आप करेंगे। God gives every bird its due. God gives every bird its food, but he does not put it into his mouth. हर परिंदे को परमात्मा चुग्गा देता है, लेकिन उसकी चोंच खोलकर मुंह में तो नहीं घुसेड़ता। कुछ ना कुछ तो कुछ करोगे ना, तब तो होगा ना। God helps those who help themselves. तो ये कितनी विडंबना है कि सत्संग में मन लगता है, सत्संग को मन मानता है, मन चाहता है, लेकिन संसार को प्रधानता देते हैं। सत्संग में वार्ता आई, भरोसो जाही दूसरों सो करो, मोह को तो राम को नाम कलप तरु, मेरे तो सारे रिश्तेदार ही भगवान तुम हो, मेरा तो धन तुम हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भाई ये सत्य है, सब मेरे तो ठाकुर जी हैं, लेकिन उन ठाकुर जी के उत्सव में क्यों नहीं आ रहे? रिश्तेदारी का मामला है जी, बुरा मनाई हो जाती है। क्या बताऊं आपको, आप तो दुनियादारी में पड़ते ही। विडंबना लगती है मुझे, आपको लगती है, नहीं लगती है तो आप जानते हैं, लेकिन मुझे तो बड़ा चकित होता हूँ जब मैं बच्चों के मुंह में माता पिता को पढ़ी दे। अब ये पोयम सुनाएगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कौन बच्चा नहीं जानता? कौन बच्चा नहीं जानता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज मुझे नारद जी के बल पर, नारद जी के बूते पर सच सच आपसे कहने का अवसर मिल गया। मैं ऐसा अक्सर देखता सोचता हूँ। कस्तरती कस्तरती माया, तो माया के विषय में महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं, देखो तुम कहीं बाहर गए, परदेश गए और एक धर्मशाला में ठहरी, और भी वहां यात्री लोग ठहरे हुए थे, तुम भी अच्छे थे, वो भी अच्छे थे, मिलकर प्यार से रहे, एक दूसरे का मान सम्मान रखा। उस धर्मशाला में जो प्रयोग करने की योग्य सामग्री थी उसका प्रयोग किया। धर्मशालाओं में बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं आजकल, उन सुख सुविधाओं का आपने प्रयोग भी किया, लेकिन एक पल को भी धर्मशाला में ठहरे हुए आपके मन ने ऐसा नहीं सोचा कि ये साबुन मेरा है, ये पानी की टंकी मेरी है, ये बिजली का बल्ब मेरा है, ये ट्यूब मेरी है, ये पंखा मेरा है, ये कूलर मेरा है, ये दरियां मेरी हैं, ये चटाई मेरी है। ये तो नहीं आपने सोचा। तो जो वहां पर सुख की सुविधा की सामग्री थी, उपभोग आपने किया, लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरा है। इसी प्रकार महात्मा कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये भी एक धर्मशाला है। प्रकार प्रकार के यात्री यहाँ आकर टिके, हम सब बटोऊ हैं, हम सब यात्री हैं, हम सब मुसाफिर हैं। पहले जन्म में हम किसी दूसरे रूप में थे, अब यहाँ हैं, अगले जन्म किसी दूसरे रूप में होंगे, हम भी मुसाफिर हैं। जैसे धर्मशाला में कहीं का मुसाफिर आकर बैठ गया, फिर कहीं चला जाएगा, ऐसे हम लोग कहीं से आए हैं और कहीं आगे चले जाएंगे। हम सब मुसाफिर हैं, आपका भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है। ये तो मुसाफिर खाना है भैया, ये तो धर्मशाला है। तो यहाँ पर वस्तुओं का प्रयोग जितना आवश्यक करना उचित है, पर उनको अपना तो न समझो। जैसे धर्मशाला की वस्तुओं को अपना नहीं समझते, प्रयोग भर कर देते।
तो जो लोग संसार में आज आए हैं हम लोग, और संसार को अपना मानकर ममता आसक्ति पाल ले, तो ये वो नासमझी होगी जैसे कोई व्यक्ति धर्मशाला में जाकर ठहरे महीना भर और वहां की चीजों को अपना मान ले, तो जाते समय रोएगा कि मुझसे बिछुड़ गए। समझदार था तो धन्यवाद करेगा वहां वालों का, क्या आपने सुविधाएं दी, और चलता बनेगा अपने स्थान पर। संसार को तुम सराय समझना, संसार को तुम धर्मशाला समझना। महात्मा लोग एक और उदाहरण देते हैं, वो भी आपने सुना या पढ़ा होगा, रेलगाड़ी का। मुसाफिर मिलते हैं रेलगाड़ी में, अच्छे रहते हैं एक दूसरे के साथ, फिर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो वही स्थिति कहीं से आए थे कहीं चले जाएंगे, बीच के कुछ समय के लिए हम यहाँ रेलगाड़ी में मिल गए। अब उनके साथ ऐसी ममता तो नहीं बांध दी कि सदा सदा हमारे साथ ही रहेंगे या वो सदा के लिए हमारे हो गए। बस ये रेल की सीट को जब तक हम वहां होते हैं बड़ा अधिकार रखते, मेरी सीट है, लेकिन निकल कर आए तो मुड़कर देखते ही नहीं मेरी सीट किसकी हो गई, चिंता ही नहीं है। जैसे रेलगाड़ी में सफर करते समय रहते हो ना, ये जीवन भी तो एक सफर की यात्रा है, अनंत यात्रा है। ये जो जीवन रूपी यात्रा है ये केवल इस जन्म की नहीं है, ये यात्रा तो अनंत जन्मों से चली आ रही है। पहले हम कहीं कहीं के मुसाफिर रहे हैं, आगे भी कहीं कहीं के मुसाफिर होंगे। हमारी जीवात्मा पहले अनेक जन्म ले चुकी, आगे अनेक जन्म लेगी। बच्चा मर गया, बाप जार जार रोया, माँ तो आप ही में न रही, नारद जी पहुंच गए, कथा है भागवत में। देखा दया आई तो तत्वदृष्टा थी और सारा संसार उनके हाथ में था, अध्यात्म सत्ता थी। तो माता पिता से बोले, अच्छा मैं बच्चे को बुला देता हूँ। बच्चे को की जीवात्मा का आवाहन किया तो मृतक शरीर में से वो जीवात्मा बोल पड़ा, हाँ जी महाराज जी क्या आज्ञा होती है। बोले भैया आज्ञा क्या, देख तेरे माता पिता जार जार रो रहे हैं, तू वापस आ जा, मैं तुझे शक्ति देता हूं, तू वापस आ जा। जीवात्मा बोला, मुझे आपकी शक्ति नहीं चाहिए, मैं नहीं वापस आना चाहता हूं। बोले भैया तू वापस क्यों नहीं आना चाहता। बोला महाराज जी जहां बहुत अधिक सुख में हूं। बोले मगर तेरे माता पिता दुख में है। बोले ये माता पिता पिछले जन्म में तो कोई और थे, उससे पिछले में कोई और थे, मुझे सब याद है, आगे भी कोई और होंगे। ये माता पिता होंगे तो होंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। माता पिता को ज्ञान हो गया, नारद जी का सत्संग था और वस्तु स्थिति सामने ज्ञान हो गया, प्रज्ञा चक्षु खुल गए, आंखें खुल गई, संसार से ममता से विरक्त हो गए, भगवत चिंतन में लग गए, अपना जीवन उन्होंने सुखी और सफल कर दिया। संसार में तुम ऐसे रहो जैसे धर्मशाला ये रेलगाड़ी में रहती हो। संसार धर्मशाला है, यहाँ की वस्तुओं का प्रयोग कर दो पर उन्हें अपना न मानो, उनमें आसक्त न हो। संसार में मिलकर लोगों के साथ प्यार से ऐसे रहो जैसे रेलगाड़ी की डब्बी में अच्छे यात्री रहते हैं। जन्म पुनर्जन्म होगा, हमारी जितने परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, इष्ट मित्र हैं, आज हैं, पहले जन्मों में कुछ और रहे थे, अगले जन्म में कोई और होंगे। बाइबल और कुरान में, अन्य धर्मों में भी संसार से विरक्ति के बड़े उपदेश आते हैं। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे पर, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी, उसका मेन गेट बुलंद दरवाजा, उस पर एक आयत लिखी हुई है, कुरान शरीफ का एक सूत्र लिखा हुआ है, The world is a bridge, pass over it, but build no house on it. संसार एक पुल की भांति है, यहां से होकर गुजर जाओ, यहां मकान मत बना लेना, नहीं तो तुम्हारा नहीं होगा, किसी और के काम आएगा, मलकियत भी उसी की होगी। शायद एल्डस हक्सली 1927 में जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने ये दृश्य देखा, ये स्थान देखा,
और बतलाया कि अकबर ने यहाँ ये आयत लिखवा दी थी। जहाँ तक मुझे याद है, ये एल्डस हक्सली ने अकबर के नाम पर बात बताई थी। कस्तरती माया। अब इन सब बातों का उपाय क्या है? ये तो समझ आ गया कि माया है, ममता ठीक नहीं, आसक्ति ठीक नहीं, हम सदा के लिए यहाँ नहीं हैं। तो इस माया रूपी नदी से पार जाने की, इससे तैर कर पार जाने के दूसरे पुल पर, दूसरे सिरे पर पहुंचने के क्या उपाय हैं? कस्तरती कस्तरती माया, माया नदी से कौन पार होता है? तो नदी से कौन पार होता है? जो तैराक हाथ पांव हिलाता है, पानी उलीचता है, उछालता है, दूर करता है, मेहनत करता हुआ आगे बढ़ता है, अंततः पार कर जाता है। ये माया नदी है संसार। हम ऐसे कर्म करें, हाथ पांव ऐसे हिलाएं, ऐसी गतिविधि करें कि यहाँ की जो माया के तरंगे हैं ये हमसे दूर जाएं, तो एक ना एक दिन माया नदी से हम पार होकर जो सत्य वस्तु है, जो भगवान है, उनके पास पहुंच जाएंगे। माया नदी में तैराक तैरते हैं, हाथ पांव मारते हैं, उनको तो श्रम ही हाथ लगता है, आगे क्या होगा कौन कहे। लेकिन यहाँ भक्ति के जगत में एक आश्वासन है। कोई व्यक्ति माया रूपी नदी में हाथ पांव मारकर, पानी उलीच कर आगे बढ़ना, निकलना चाहे तो केवल श्रम ही श्रम उसके हाथ लगेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए चाहे गहरा महासागर क्यों ना हो, विश्राम स्थली भी है, बीच में रेस्ट हाउस बना हुआ है। यो महानुभावम सेवते, जिनको महान भाव प्राप्त है, जो भगवान का अनुभव प्राप्त कर चुके, उनके अनुकूल चलना, उनकी सेवा करना, उनके प्रति स्नेह सम्मान का भाव रखना। संतों की सेवा का अर्थ उनको खिलाना पिलाना इत्यादि नहीं होता, केवल थोड़ा बहुत होना चाहिए भाई, देखो ये नहीं कि बिल्कुल ही छुट्टी कर दो। लेकिन संत जन, भगवान के जो अनुभवी प्रेमी जन हैं, वो अपने अनुगत लोगों से सांसारिक इच्छा कामनाएं नहीं रखते। वो तो ये चाहते हैं कि ये लोग भगवान के पथ पर चलकर, जैसे मैंने भगवान को पाया, ये भी भगवान के सुख को पाएं, ये चाहते हैं। इसलिए जब कोई भगवत प्रेमी महानुभाव हो, हम उनकी सेवा करें, यानी उनकी इच्छा के अनुकूल, उनके बताए गए मार्ग पर अक्षरशः चलें, तो हम भी भगवत प्राप्ति कर देंगे। संतानुकूलन के लिए, प्रेमी जनों का आशीष वाक्य प्राप्त करने के लिए उनके पास रहना अनिवार्य नहीं है। जो सत्संग की महिमा है, संत संग की महिमा है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्य कि अगर हम संत के आसपास नहीं रहेंगे तो हमारा तो बेड़ा पार ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 500 वर्ष पहले चैतन्य देव थे, रूप और सनातन 1-2 महीना उनके पास रहे, शेष जीवन वृंदावन यापन करा, बस 1-2 महीना केवल। रघुनाथ दास थे, जब तक चैतन्य संसार में रहे तब तक वो उनके साथ रहे। दोनों प्रकार के उदाहरण हैं। यहां बात ये चल रही है कि कहीं तुम किसी कारणवश जानकर या अनजाने में ममता आसक्ति ऐसी न कर लेना जो तुम्हें भगवत पथ से विमुख कर दे। इस बात का ध्यान रखना। निर्ममो भवति, बस ममता को त्याग दो। सब कुछ मेरा है, ये कुछ मेरा है, ये वस्तुएं मेरी हैं, आसक्ति का ग्रास न बनो। फिर तो जो करना है सो करो, फंसाओ ना अपने को, मन को न फंसाओ, तन को न फंसाओ। बिना फंसाए कर्तव्य पालन, भगवान की आज्ञा समझकर जो उचित है सो करते चले जाओ, तो अंत में तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। माया को पार करने का यही उपाय है। कस्तरति कस्तरति मायाम।
इस माया से, इस दुर्निवार दुस्तर माया से कौन तरता है भाई, कौन तर पाता है? यह संगात त्यजति, जो आसक्तियों का त्याग कर देता है, वस्तुओं में भी और व्यक्तियों में भी कहीं आसक्ति नहीं रखता। यो महानुभावम सेवते, और जो भगवान के अनुभवी जनों के अनुकूल चलता है। निर्मम भवति, और कहीं पर अपने मन का नाता टिका कर नहीं रखता। संसार में कर्तव्य पालन करता है लेकिन अपने मन का फंसाव कहीं नहीं होता। इस प्रकार का व्यक्ति तैर जाता है, पार हो जाता है इस माया नदी से। इस माया नदी से पार होने के लिए और भी कुछ उपाय श्री नारद जी बता रहे हैं, वो प्रसंग हम अगली बार करेंगे।